दोस्तों, बैकग्राउंड में एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस की एक तस्वीर है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि ये अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय है, एक अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, जिस पर सवालिया निशान है। लगातार कई सालों से इस पर बातें चल रही है। सैकड़ों साल हो चुके हैं, मतलब 100 साल से ज्यादा पुरानी ये यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी इस देश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। बहुत नाम है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर दुनिया के कई सारे मुल्कों में इस यूनिवर्सिटी की एक अपनी पहचान है। लेकिन आजकल अदालत के चक्करों में ये भी यूनिवर्सिटी है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, भाजपा सरकार है, देश की केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार कहती है कि ये अल्पसंख्यक संस्थान तो नहीं हो सकता है, मतलब इसे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानने को भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। बीजेपी ने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और इनका ये कहना है कि ये जो संस्थान है ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है। क्या है? ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है। और अगर ये नेशनल इंस्टीट्यूशन है तो ये कैसे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है? मतलब सोचिए, लॉजिक देखिए कि इनका ये कहना है कि ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका खूब नाम है, दुनिया भर से लोग यहां पढ़ने के लिए आते हैं। हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसी संस्थानें हैं जहां अन्य मुल्कों से लोग यहां आकर के पढ़ाई करते हैं। इसमें दर्जनों मुल्कों से जो लोग हैं इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, हर कोने से जो है लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है। इसकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो इसे कहा जा रहा है, इसे खत्म किया जाए। सरकार का ये कहना है कि यहां पर आरक्षण नहीं मिल रहा है। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को बनाने में किनका हाथ था। सर सैयद अहमद खान ने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब को उन्होंने पूरा किया और उनके ख्वाबों को पूरा करने लगे इस संस्थान से जुड़े हुए लोग। और आज ये संस्था दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखता है। दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस का जब लिस्ट आता है तो उनमें भी एक नाम इस इंस्टीट्यूशन का होता है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा काम किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के 7 जजेस जो हैं इस पर लगातार बहस कर रहे हैं। 9 तारीख से ये मामला चल रहा है। ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, इस पर भी कई सालों से ये मामला जो है वो कोर्ट कचहरी में है। लेकिन ये मामला जो है अब काफी तूल पकड़ चुका है। इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि केंद्र सरकार ने ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट में की है और अब सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भैया ये बताओ कि इस इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों कहा जा रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी हां में हां मिलाते हुए ये बात कह रहा है। यकीनन इस फैसलों से और इन बहस से, जो 2-3 दिन में जो बहस हुई है, इससे ये प्रतीत होता है, ये मालूम चलता है कि आने वाले वक्त में अगर इस यूनिवर्सिटी से इसकी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने का हक छीन लिया जाए तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि तमाम विचारधारे इन्हीं पे काम कर रहे हैं। लोगों को इस बात का असल में डर है, लोगों के अंदर खौफ है। यहां पर लोग से लेना देना सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी का है, संघ विचार को मानने वाले लोगों का है। उन्हें इस बात का डर है, खौफ है कि यहां से बच्चे जो पढ़ करके निकलते हैं वो सवाल पूछते हैं। देश में अगर आप इन यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्रों से कभी मिलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो किस तरह के पढ़े लिखे लोग होते हैं। मतलब यह है कि मुसलमानों के पढ़ने लिखने से लोगों को चिढ़ है। ये कहते हैं सरकारी संस्थान है और ये कहते हैं कि ये एक ऐसी संस्था है जहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। अगर आपको मालूम हो, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में भी कभी टेस्ट दिया हो तो आपको यह बात मालूम चल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी में मुसलमानों को धड़ल्ले से आरक्षण मिल रहा है। इस यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण बस इंटरनल लोगों के लिए है। मतलब जो लोग भी इस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, जो यहां पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को आरक्षण मिलता है। बाकी उनमें तमाम धर्म, जाति, प्रांत के लोगों को आने की अनुमति है। जिन लोगों को भी, जिन समुदाय के लोगों को भी इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ना है, उन्हें खुलेआम इसकी अनुमति मिली हुई है। टेस्ट दीजिए, पास कीजिए, आराम से आइए। हर इस पूरे
संस्था में आप इस एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चक्कर लगा लीजिए, हर क्लास में जाइए, हर डिपार्टमेंट में जाइए, आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि सिर्फ मुसलमान इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। वहां हर धर्म के लोग पढ़ते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की नजर बस इस बात पे है कि कोई एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये बात उन्हें खल रही है। और यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी पर लगातार निशाने हो रहे हैं। हर हफ्ते 2 हफ्ते पर 2-4 लड़कों को उठाया जाता है, किसी को आईएसआई से, किसी को फलाना से, किसी को ढिमकाना से जोड़ करके एक लिंक बना करके एक अलग कहानी गढ़ी जा रही है। तो दूसरी तरफ इस तरह की खबरें आ रही है। ये बताता है कि किस तरह से इस देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। ये बताता है कि किस तरह से इस देश में अगर एक 2-4 यूनिवर्सिटी है, चाहे वो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो, इससे पहले भी पूर्व में भी ये खबर आई थी। 2-3 साल पहले केंद्र सरकार ने यह बात सुप्रीम कोर्ट से कही थी कि ये रिजर्वेशन को नहीं मानते हैं। आप बताइए कि क्या इस देश में माइनॉरिटीज को, जो इस देश के अल्पसंख्यक है, उन्हें अपनी संस्थान चलाने का हक नहीं है? अगर आपने भारत के संविधान को पढ़ा हो, छोड़ देते हैं संविधान को, संविधान तो बहुत बड़ा है। अगर आपने कभी 8वीं 9वीं या 10वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के पन्नों को पलट करके देखा होगा, और अगर आपने शुरू के 1 से लेकर के 50 आर्टिकल को पढ़ा होगा, तो उसमें आर्टिकल 30 में आपको यह बात साफ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इस देश में अल्पसंख्यक, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जो भी अल्पसंख्यक है, उन्हें यह हक है कि वो अपना इंस्टीट्यूशन चलाए। और आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन चलाने का हुक्म नहीं है, बल्कि सरकार को भी चाहिए, जो गवर्नमेंट है उन्हें भी चाहिए कि ऐसे संस्थानों को सपोर्ट करे और उन्हें फुल फंड दे। ऐसा ना हो कि ये सोच करके कि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसे पैसा नहीं देंगे। ऐसी सोच, ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज सरकार इस बात से जो है कहीं ना कहीं खफा है, नाराज है, और यही वजह है कि उन्हें इस बात की चिढ़ है। आइए इस पूरे मामले पर आपको जो पूरा मामला है उस पर कुछ बातें और बता दूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त करने की मांग काफी लंबे समय से चल रही है, जिसमें लगभग 100 वर्ष पुराना यह संस्थान जो है अपने इसी दर्जे को बचाने के लिए अदालत की शरण में पहुंचा है। अब यूनिवर्सिटी को केस लड़ना पड़ता है। खुद इस संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठा दिए हैं। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि क्यों भैया, क्यों है ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। अब बताइए, ये हालात है। चलिए खैर, ये अब्दुल रहमान साहब हैं, पूर्व में आईपीएस रह चुके हैं। इन्होंने भी अपना एक ट्वीट किया है। ये लिखते हैं कि सन 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की शैक्षिक विकास के लिए एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। पहले कॉलेज की स्थापना की गई, इसी को 1920 में पार्लियामेंट्री कानून के जरिए अपग्रेड करके एक यूनिवर्सिटी बना दिया गया। कब बनाया गया? सन 1920 में, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। आजादी के बाद घृणा के माहौल में इसके स्टेटस को कम करने की कोशिश की गई। सन 1981 में फिर पार्लियामेंट ने एएमयू को माइनॉरिटी का दर्जा दिया। कब दिया? सन 1981 में से एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अब केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट सभी तथ्यों के आधार पर एएमयू का स्टेटस बहाल करे या नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस पर निर्णय लेने को सौंप दे। तो ये आप कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आप दीजिए कि भैया वो इस पर जो है नजर डाले। तो ये पूरा का पूरा मामला है। आने वाले कुछ दिनों में अगर आपसे ये हक मुसलमानों से एक बड़ी यूनिवर्सिटी छीन ली जाए तो ये कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी। पूरी साजिशें चल रही है, पूरा का पूरा प्लानिंग हो रहा है। इस पूरे मामले पर आपके दोस्त दिलीप मंडल आजकल अपने मुस्लिम हितैषी का नकाब उतार कर सीधे तौर पर मुस्लिम उत्थान के विरोध में यह कुछ लोगों ने कमेंट किया है। चलिए ये देखते हैं। हाँ, ये देखना आप लोगों को जरूरी भी है। ये आप देखिए कि संविधान के पन्नों से एक तस्वीर ली गई है। तस्वीर क्या है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार पर आर्टिकल 30 में क्या क्या बातें आई है, इसे देखते हैं। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। पहला तो यह है कि धर्म या भाषा अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार होगा। साथ ही साथ अधिकार किस चीज का होगा? इन्हें अधिकार होगा अपनी संस्थानों का। जैसे मदारिस हैं, मदरसे हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। उसी तरह लोगों के पास गुरुकुल है, अलग अलग संस्कृत से जुड़ी हुई कॉलेजेज हैं, स्कूल्स हैं, वो तमाम चीजें हैं।
इसका जो एक क खंड एक है उसमें देखिए, में निर्देशित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासनिक शिक्षा संस्थान की संपत्ति के उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा, अच्छा देखिए, ऐसी विधि द्वारा अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बाधित या निराकृत ना हो जाए। शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। मतलब साफ है कि वो एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है या उसका एडमिनिस्ट्रेशन किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसके आधार पर उसके साथ जो है कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि भेदभाव किया जाता रहा है, पहले भी किया गया है, अब भी किया जा रहा है, और अब तो इस यूनिवर्सिटी की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। वो दिन दूर नहीं है कि अगर सरकारें इन्हीं की रही और इन्हीं की अदालतें रही तो इस तरह के फैसले आएंगे और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि इस एएमयू से कब इस एम को हटा दिया जाए, क्योंकि असल साजिश इनकी यही है। हालांकि ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन सरकार जिनके हाथों में है उनका निशाना इन्हीं पर है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।